हनुमान बेनीवाल का ये कहना है कि हरीश चौधरी और सुखजिंदर सिंह रंधावा के बीच एक एमओयू साइन हुआ था कि जो पंजाब से पैसा लाया गया था उसे पंजाब ले जाया जाएगा। किस बारे में हम बात कर रहे हैं वो आपको बता देते हैं। दरअसल नवजोत सिंह कौर, जिनको आपने हाल ही में देखा होगा कि कई उनके स्टेटमेंट वायरल हो रहे हैं। एक स्टेटमेंट आपने हमारे चैनल पे भी देखा होगा कि मीडिया में उन्होंने कहा कि राजस्थान में तो एमएलए, एमपी और सीएम के लिए पैसे दिए जाते हैं टिकट लेने के लिए, और नाम लिया गया रंधावा जी का, क्योंकि भाई वो क्षेत्र के एक ही पार्टी से रहे तो आरोप लगना बहुत ही जायज सी बात है कि पार्टी से निकलने के वक्त एक ऐसे व्यक्ति पर, एक ऐसे नेता पर आरोप लगाया जो उस पार्टी के थे, उनके क्षेत्र में थे। अब इस पर टिप्पणी दी है हनुमान बेनीवाल ने। नवजोत कौर सिद्धू ये कह रही है कि रंधावा ने पैसे लेकर टिकट बांटे कांग्रेस में, सीधा सीधा आरोप लगा है रंधावा पर। वो इसलिए आरोप लगाया कि हरीश जी पंजाब से जो लूट खसोट करके लाए थे ना, पंजाब से जो हरीश चौधरी जी ले आए थे पैसा, तो रंधावा जी वापस ले जा रहे हैं पंजाब का हिस्सा। ये आपस में एमओयू हुआ है इनके बीच। जब मीडिया से बातचीत के दौरान एक पत्रकार बंधु ने पूछा कि भाई हाल ही में नवजोत ने बताया कि रंधावा जी तो पैसे लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ एमओयू साइन हुआ है हरीश चौधरी और उनके बीच। तो जो पैसा पंजाब से लेकर आए थे राजस्थान में हरीश चौधरी वो रंधावा जी वापस ले जाएंगे। ऐसे ही टिकट खोरी करके और ऐसे ही पदों के लिए पैसे लेने की वजह से अब देखिए मामला जो समझ आता है कि इस चीज को गौर करने पर अब क्या हुआ। कुछ हनुमान बेनीवाल ने ये अब देखिए साफ तौर पर हनुमान बेनीवाल कहते दिखाई दे रहे हैं कि आप सभी को कि रंधावा और चौधरी के बीच एक एमओयू साइन हुआ है कि पैसे यहां से वापस ले जाएंगे पंजाब में। गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने जब जिक्र किया तो हरीश चौधरी का, और हाल ही में आपने देखा होगा कि आरएलपी के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं उसी क्षेत्र में। तो सबसे पहले मन में यह सवाल आता है कि जब हनुमान बेनीवाल तो हमेशा कांग्रेस हो या सत्ता की सरकार हो एकदम कटास करते नजर आते हैं, अब तो मौका भी मिल गया और पत्रकार बंधु ने तो सवाल भी ऐसा कर लिया जहां पे तो पार्टी अपॉइंटमेंट की। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि क्या बाड़मेर में इस प्रकार नेताओं के नाम लेकर या इस प्रकार नेताओं का इन्वॉल्वमेंट दिखा के भ्रष्टाचार में वो अपनी पार्टी को और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे रखना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं उनके एक बयान की जो काफी वक्त पहले की बात है कि 2028 में थोड़ी इस पद के लिए लड़ूंगा। इस पद के लिए का मतलब ये होता है कि उनके एक पार्टी को तैयार करना है, युवाओं को लाना है, और जो कि कांग्रेस का एक मुहिम है कि युवाओं से देश बढ़ेगा। लेकिन असली रूप में तो वो एक जो एजेंडा है वो अपनाया हनुमान बेनीवाल ने, क्योंकि जब जब वो धरना प्रदर्शन करते हैं, जब जब किसी भी धरातल पर उतरते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, उन सब चीज़ों के लिए एक तो चेहरा उनके साथ दिखाई देता है, कई चेहरे उनके साथ ही हैं। तो हाल ही में जब बाड़मेर में दान सिंह डोली इतने एक्टिव नजर आए और कई नेताओं से वो भी मिलने लगे थे, आपने देखा होगा कि कांग्रेस नेता से मिले और कई जगहों पर एक्टिव नजर आए। रविंद्र सिंह भाटी से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि अच्छा कर रहा है, अगर किसानों के लिए लड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों से एक चीज़ समझ आती है कि बाड़मेर के क्षेत्र में हनुमान बेनीवाल अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रहे हैं कि जिससे कि अपनी पार्टी को और आगामी जो भी तो चुनाव होगा विधानसभा के हो या फिर उससे पहले भी अगर कोई उपचुनाव होने की संभावना होती है तो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को मजबूती के साथ बाड़मेर के क्षेत्र में उतारना। पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या लगता है वाकई में हनुमान बेनीवाल की यह रणनीति है अपने आगामी चुनाव के लिए? बताइए कमेंट में। पसंद आया हो तो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल न्यूज वीएस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।